हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज हम अध्याय 7 के बारे में और जानकारी लेंगे। ये हमारी अध्याय 7 के ऊपर कक्षा है जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, और ये हमारी 46वीं कक्षा है। अध्याय 7 पर हमारी ये 5वीं कक्षा है। इससे पहले 4 कक्षाएं हम कर चुके हैं, और हमेशा की तरह हम अपनी कक्षा का आरंभ मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ जी, अध्याय 7 का अवलोकन मानचित्र अर्थात ओवरव्यू मैप आपके सामने प्रस्तुत है। इस अध्याय के हमने टोटल 5 विभाग हैं। उनमें से 4 विभागों पर हमने अपनी चर्चा पिछली 4 कक्षाओं में पूरी कर चुके हैं। आज हम अंतिम विभाग पर यानी कि श्लोक संख्या 26 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक आज हम चर्चा करेंगे। इसमें मेन जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा मोह से भक्तिमय सेवा तक, या इस मोह को हम ये भी कह सकते हैं कि ये मोह माया द्वारा माया द्वारा क्रिएट किया गया जो भ्रम है उसको मोह कहते हैं। तो माया के भ्रम से भक्तिमय सेवा तक, भगवान की भक्तिमय सेवा तक। तो अभी तक देखिए, अभी तक भगवान ने पिछले 4 विभागों में भगवत ज्ञान मतलब अपने बारे में बताने का प्रयास किया है। पहले विभाग में उन्होंने अपने ज्ञान की जो महत्ता है, ज्ञान उनका क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा की है। इसके बारे में बताया है कि ज्ञान बड़ा रेयर है, और हर कोई इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके लिए कई जन्म कई बार लग जाते हैं। फिर दूसरे विभाग में भगवान जो है अपनी शक्तियों का विवरण हमें देते हैं। वे बताते हैं कि उनकी 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक अपरा शक्ति है और एक पराशक्ति है। अपरा शक्ति 8 प्रकार की बताई हैं: पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। और पराशक्ति जो है एक बताई है, जो है जीवात्मा है। और फिर वे कहते हैं कि इस जगत में हर चीज जो है परा और अपरा शक्ति का ही संयोजन से बना है। और बाद में इसी विभाग में भगवान इस बात का हमें विवरण देते हैं कि कैसे हर वस्तु, हर चीज जो इस जगत में है वो भगवान पे ही टिकी हुई है। भगवान ही हर वस्तु का, हर जीव का, हर 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 बात का यहाँ पर आधार है। और उसको समझाने के लिए वे 14 उदाहरणों के माध्यम से हमें डिटेल में समझाते भी हैं। फिर शरणागति भगवान की कैसे लेते हैं उसके बारे में बताते हैं कि कौन भगवान की शरणागत लेते हैं, कौन नहीं लेते हैं। और फिर अगले विभाग में 20 से 25वें में कृष्ण भगवान के अतिरिक्त कौन शरणागत, कहाँ कहाँ शरणागत लेते हैं। तो ये पिछली कक्षा में हमने ये विषय लिया था, और इसके बारे में आज हम विस्तार से एक बार, विस्तार से नहीं मतलब संक्षेप में एक बार रिवाइज करेंगे। और फिर आज का ये शीर्षक जो है 26 से लेकर 30 तक, कि जीव जो है वो माया में तो पड़ा है, मोह के कारण भगवान से अलग है, लेकिन वही जीव कैसे भगवान तक दोबारा
अपना कनेक्शन, अपना संबंध स्थापित कर सकता है, वो आज की कक्षा की चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले हम पिछली कक्षा को एक बार पुनः स्मरण करेंगे यहाँ पर। देखिए, इसमें जैसे कि हमने अभी बताया कि 20 से 25वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया है जो भगवान कृष्ण की शरण न लेकर किसी अन्य की शरण लेते हैं। और उस श्रेणी में दो तरह के हमने व्यक्ति देखे। पहली श्रेणी है देवी देवताओं के उपासक, और दूसरी श्रेणी में आते हैं निर्विशेषवादी। तो पहले भगवान जो है वो देवताओं के उपासकों के बारे में बताते हैं। 20वें से लेकर 23वें श्लोक तक देवताओं के उपासकों के बारे में बताते हैं, और 24वें श्लोक में वे निर्विशेषवादी जो होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो वे कहते हैं कि देवताओं की शरण में कौन जाता है? तो वे लोग जाते हैं कि जिनकी बुद्धि जो है भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। भौतिक इच्छाओं से क्या मतलब? किसी को कोई ना कोई मतलब उनसे रिटर्न चाहिए, कोई ना कोई मटेरियल रिवॉर्ड चाहिए, कोई ना कोई भौतिक पारितोषिक उनसे भगवान से चाहिए या देवताओं से चाहिए। तो वो सोचते हैं कि देवी देवता जो है हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे, इसलिए ये देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वे लोग जाते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को वेल्थ चाहिए, है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी मटेरियल डिजायर किसी ना किसी की रहती है। और ऐसी डिजायर्स को पूरी करने के लिए, इच्छाओं को पूरी करने के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। साथ साथ भगवान ये भी बताते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वास्तव में अल्पज्ञ होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं। वो इंटेलिजेंट नहीं होते ज्यादा। वो अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मेरे पास भी आ सकते हैं, लेकिन वो चूंकि इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, कम बुद्धि के होते हैं, तो वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि वास्तव में अ, जो देवी देवता के प्रति उनकी जो श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा भी भगवान कहते हैं कि मैं ही स्थिर करता हूँ। तो यहाँ हमने चर्चा करी कि भगवान कितने करुणामयी हैं। वो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही आए जब ही मैं वास्तव में मुझे वो प्रिय लगेंगे। वो ये देखते हैं कि जीव जो है वो शरणागत होने का प्रयास कर रहा है, भले ही मेरे शरणागत ना हो, मेरे किसी सहयोगी का, मेरे किसी ऐसे व्यक्ति का जो जो मेरे शरणागत ऑलरेडी है, ऐसे किसी देवी देवता के शरण में यदि वो जा रहा है, तो भगवान उसे भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसको तिरस्कार करते हैं। और ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा जो उस देवी देवता के प्रति होती है, भगवान कहते हैं वो मैं ही स्थिर करता हूँ। और फिर भगवान बताते हैं कि जब वो व्यक्ति उस देवी देवता की उपासना करता है, और उपासना करने के बाद जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, उसको लाभ मिल जाता है, तो भगवान बताते हैं कि वो जो इच्छा पूर्ति के लिए जो उसको जो लाभ मिलता है, वो वास्तव में भगवान द्वारा ही प्रदत्त किया जाता है, भगवान द्वारा ही प्रदत्त होता है, उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ना तो देवी देवता भगवान से इंडिपेंडेंट है, और ना ही जो लाभ उन्हें मिलता है, जो साधक को मिलता है या जो उपासक को मिलता है, ना ही वो लाभ जो है वो भी भगवान से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र नहीं है। दोनों ही, देवी देवता भी और उपासक दोनों ही भगवान के अधीन है। और फिर अ, देवी देवताओं की पूजा के बारे में भगवान टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि जो उनके पूजा के द्वारा जो लाभ मिलता है, वो सीमित होता है और क्षणिक होता है। भाई देवी देवता भी वास्तव में सीमित होते हैं, क्षणिक होते हैं। उनका भी जीवन का एक परिधि होती है, एक अवधि होती है। ऐसा नहीं है कि वो भी बिल्कुल लंबे समय तक एक ही शरीर में रहते हैं। तो ऐसा जो स्वयं क्षणिक हैं और सीमित हैं, वो उनके द्वारा जो लाभ दिए जाते हैं, अ, वो मतलब लंबे कैसे हो सकते हैं, वो इटर्नल कैसे हो सकते हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं कि जो देवी देवताओं के उपासक हैं, वो वास्तव में जब अपना जन्म पूरा करते हैं, अपना मृत्यु के बाद वो देवी देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि देवी देवताओं की उपासना और भगवान की उपासना में अंतर है। देवी देवताओं की उपासना की तुलना भगवान की उपासना से नहीं करी जा सकती। भगवान की उपासना से मिलने वाले जो फल होते हैं, वो मतलब वो जिसे कहते हैं इटर्नल होते हैं, शाश्वत होते हैं, है?
लेकिन देवी देवताओं की पूजा करने वाला जो फल है वो क्षणिक होता है, सीमित होता है। तो यहाँ देवी देवताओं की उपासना करने के बाद फिर भगवान जो है टॉपिक बदलते हैं। अब वे उन लोगों के बारे में बताते हैं जो निर्विशेषवादी हैं। तो देवी देवताओं के बारे में तो भगवान ने कहा कि ये लोग अल्प बुद्धि हैं, उनमें बुद्धि तो है लेकिन कम है, थोड़ी है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं उनके बारे में भगवान थोड़ा सा और हायर डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं वो तो अबुद्धया, अबुद्धया मतलब बुद्धिहीन होते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि उनका जो समझ है भगवान के बारे में, जो समझ है वो त्रुटिपूर्ण है। कैसे? वो कहते हैं कि पहले वो सोचते हैं कि मैं तो निराकार हूं, परम सत्य जो है वो निराकार है, लेकिन अब उसने स्वरूप धारण कर लिया है। और ऐसा उनकी जो गलत धारणा होती है, उनकी जो गलत मेरे बारे में जो समझ होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो मेरे शाश्वत रूप को, वो मेरी शाश्वत प्रकृति को नहीं समझते हैं। इसके बारे में हम 9वें अध्याय में और आने वाले अध्यायों में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि निर्विशेषवादियों में भी 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी को बोलते हैं मायावादी और दूसरी श्रेणी होती है ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी श्रेणी के लोग वो होते हैं जिनका भगवान के निराकार रूप के प्रति आकर्षण होता है? और जो मायावादी होते हैं उनका भी भगवान के निराकार के रूप रूप के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन वो एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि वास्तव में निराकार ही भगवान का परम सत्य है, मतलब परम परम रूप है। और जब भगवान इस धरती पर अवतार लेकर आते हैं तो जो वो शरीर लेते हैं, वो शरीर भी भगवान ऐसे ही लेते हैं जैसे हम आम तौर पे जो जीवात्माएं हैं, वो जब उनका जन्म होता है तो जैसे जीवात्माएं शरीर लेती हैं और ये शरीर माया का बना होता है, ऐसे ही भगवान जब शरीर लेते हैं तो वो भी माया का ही बना होता है। तो भगवान के शरीर भी माया है और भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी माया है। तो ये जो गलती वो कर बैठते हैं, जहां तक वो ये सोचते हैं कि भगवान का निराकार रूप है और भगवान के निराकार रूप के प्रति वो आकर्षित होते हैं, यहाँ तक तो कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन ये सोच लेना कि निराकार ने अब रूप धारण कर लिया है, वो भी माया के वशीभूत होकर, इसी वजह से उनको मायावादी कहा जाता है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो इसी बात की निंदा जो है भगवान यहाँ पर करते हैं और वे कहते हैं कि ऐसे निर्विशेषवादी जो होते हैं वो बुद्धिहीन होते हैं। ब्रह्मवादी जो है उनको बुद्धिहीन नहीं कहते हैं। ब्रह्मवादी, उनका निराकार के प्रति आकर्षण है और यहाँ तक यदि वो सोचते हैं तो इसमें कोई भगवान के प्रति अपराध नहीं है, भगवान के प्रति कोई गलत धारणा नहीं है। तो ये कोई समस्या नहीं है। और फिर अ, भगवान ने ये कारण बताते हैं कि भाई जो लोग मेरी शरण नहीं लेते हैं, जो लोग मेरे विरोध में रहते हैं या मेरी शरण नहीं लेते हैं, किसी वजह से मेरे साथ नहीं आते हैं, तो उनके लिए भगवान बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वो कहते हैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए भगवान स्वयं को प्रकट नहीं करते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। योग माया समावृता मतलब मैं अपनी माया शक्ति द्वारा अपने आप को ढककर रखता हूं और ऐसे लोगों के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता। तो यहाँ तक हमने 20वें से लेकर 25वें श्लोक तक हमने ये समझा कि भगवान के प्रति भगवान के अलावा जो लोग शरण लेते हैं वो कौन है, और जो लोग भगवान के अलावा शरण लेते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं। भगवान ने यहाँ एंड में क्लियर किया है कि माया के कारण वो अपने आप को ऐसे लोगों के प्रति प्रकाशित नहीं करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं, और वे अपनी माया शक्ति द्वारा ढके रहते हैं। अब हम आगे यहाँ पर चलेंगे। अब हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो 7वें अध्याय का अंतिम विभाग है। और भगवान ने अब तक हमें क्या बताया है? भगवान ने हमें कई बातों के बारे में जानकारी दी है, लेकिन मुख्य तौर पर वे हमें ये बता रहे हैं कि कौन भगवान की शरण जाता है, कौन भगवान की शरण नहीं जाता है, और कौन भगवान के अतिरिक्त शरण लेता है। और फिर अंत में बताते हैं कि ऐसा जो होता है वो मोह के कारण होता है, माया के कारण होता है। माया जो है वो जीव के सामने भ्रम उत्पन्न करती है और उस भ्रम से भ्रमित होकर जीव जो है वो भगवान की शरणागति नहीं लेता है। तो अब यहाँ पर 26वें से 36वें श्लोक तक, 7वें अध्याय के 26वें से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान उसका उपाय बता रहे हैं। वास्तव में भगवान ने उपाय 7वें अध्याय में पहले भी बताया है, लेकिन यहाँ एक बार फिर भगवान उसी उपाय को एक बार दूसरे तरीके से हमें बताते हैं। वो ये कहते हैं कि माया द्वारा जो भ्रम है
उससे निकलकर भगवान की सेवा तक कैसे हम पहुंच सकते हैं, उसकी डिटेल भगवान यहाँ पर इस विभाग में देते हैं। तो आइए इन 4-5 श्लोकों को आज एक बार यहाँ पर पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान की भक्ति तक कैसे पहुंचे और माया के भ्रम से हम कैसे छुट्टी पाएं। देखिए 26वां श्लोक है। 26वें श्लोक में जो मेन विषय है उसका सार ये है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। और पहले मैं श्लोक पढ़ता हूं, इसका अर्थ समझाता हूं, फिर पिछले श्लोक से इसको थोड़ा सा जोड़कर देखेंगे कि यहाँ भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। देखिए श्लोक है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। एक एक लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। वेदाहम, वेद का अर्थ है जानना। वेद जो है वो विद धातु से आता है, जैसे विद्वान। विद्वान का मतलब, वान का मतलब जिसके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, पोजेसर है। विद्वान का मतलब धारक, उसको धारण करता है। विद मतलब जानकारी। तो जो व्यक्ति बहुत सारी जानकारी अपने साथ धारण करता है उसको विद्वान बोलते हैं। तो इसी विद धातु से जो शब्द आता है वेद शब्द आता है। वेद का मतलब है नॉलेज है। वेदाहम, अहम संस्कृत में बोलते हैं, अहम मतलब मैं। तो भगवान यहाँ स्वयं के लिए कह रहे हैं वेदाहम सम अतीतानी। अतीत, अतीत शब्द जो है इसका मतलब है भूतकाल। वेदाहम सम अतीतानी, मैं जानता हूं भूतकाल को, समस्त भूतकाल को मैं जानता हूं। वर्तमानानि च अर्जुना, च का मतलब उसको भी, और एंड, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड, आई नो द पास्ट एंड आई नो द फ्यूचर। तो एंड मतलब च, संस्कृत में च को मतलब एंड बोलते हैं। वर्तमान, वर्तमानानि च अर्जुना, तो हे अर्जुन मैं भूतकाल को भी जानता हूं और मैं वर्तमान को भी जानता हूं। फिर कहते हैं भविष्याणि च भूतानि, अभी फिर कहते हैं मैं भविष्य को भी जानता हूं तथा समस्त जीवों को भी जानता हूं। भूतानि मतलब जीवात्मा है। तो मैं अतीत को जानता हूं, मैं वर्तमान को जानता हूं, मैं भविष्य को जानता हूं और मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं। पर फिर आगे क्या कहते हैं, माम तू वेद न कश्चन, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। माम तू वेद न कश्चन। अब देखिए ये श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, भूतकाल वर्तमान और भविष्य, समस्त जीवों को भी जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। अब आप पिछले श्लोक को थोड़ा सा याद करें। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं अल्पज्ञों को और मूर्खों को स्वयं को प्रकट नहीं करता हूं। ये पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा था। और कैसे मैं अपने आप को बचाता हूं? योग माया समावृता। तो मेरे बीच में और अल्पज्ञों के बीच में है? जो मूर्ख हैं, अब जैसे मूर्ख किनको कहा है उन्होंने? अल्प बुद्धि किनको कहा है? जो देवी देवता के उपासक हैं। उसके अलावा उन्होंने निर्विशेषवादियों को भी बुद्धिहीन कहा है। उससे पहले उन्होंने 4 प्रकार के लोग बताए थे, जिसमें मूढ़ है, माया अपहृत ज्ञान, नराधम, उसके अलावा आसुरी भावम। जो ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो मुझ तक नहीं आते हैं, बिल्कुल मेरा विरोध करते हैं। तो ऐसे 4 लोगों को, देवी देवताओं के उपासकों को और अंत में ये निर्विशेषवादियों को उन्होंने मूढ़ कहा है या बुद्धिहीन कहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसे लोगों को मैं अपने आप को प्रकट नहीं करता हूँ। और कैसे मैं उनके बीच में मैं प्रकट नहीं करता हूँ? मेरे बीच में एक आवरण रहता है। आवरण मतलब एक पर्दा रहता है। तो योग माया समावृता। तो पिछले श्लोक में, 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ मैं दूरी बना के रखता हूं एक पर्दे के द्वारा। योग माया के द्वारा जो एक पर्दा है उसके द्वारा मैं दूरी बना के रखता हूं। तो अब किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई जब भगवान और ऐसे मूर्ख लोगों के बीच में जब एक पर्दा है, तो क्या, अब जब मान लीजिए मेरे और बीच में, यदि आपके बीच में कोई पर्दा हो, तो ना तो मैं आपको देख पाऊंगा ना आप मुझे देख पाएंगे, है ना। पर्दा चूंकि बीच में है। तो किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई इस पर्दे के कारण ये जो मूर्ख लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं, ये तो भगवान को नहीं जान पाते हैं।
तो क्या इस पर्दे के कारण भगवान भी इन लोगों को नहीं जान पाते हैं? क्या भगवान भी इस पर्दे के कारण प्रभावित होते हैं, या इस पर्दे की बाधा के कारण भगवान भी लोगों को नहीं जान पाते हैं? तो उसका उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 26वें श्लोक में ये बात क्लियर करी है कि ऐसा नहीं है कि ये जो पर्दा है, ये जो योग माया का पर्दा है, मेरा इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। मेरा इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं भूतकाल को भी जानता हूं, मैं वर्तमान को भी जानता हूं, मैं भविष्य को भी जानता हूं, और ये सारे सारे जितने भी जीवात्माएं हैं, समस्त जीव हैं, मैं इन सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो यहां जब भगवान कह रहे हैं मुझे कोई नहीं जानता, इसका क्या अर्थ है? मतलब मुझे बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। जैसा कि भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। ऐसा उन्होंने किस श्लोक में कहा है? 19वें श्लोक में कहा है। वासु बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो इससे पिछले श्लोकों में भी कहा है कि जो मेरी नॉलेज है बहुत रेयर है, दुर्लभ है। और इस श्लोक में भी कहा है कि जो मुझे जानता है वो भी बहुत दुर्लभ है। तो जब यहाँ भगवान कहते हैं माम तू वेद न कश्चन, किंतु मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता का अर्थ यहाँ पर है मुझे बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और ज्यादातर लोग जो ये मूर्ख होते हैं, जो ये अल्प बुद्धि वाले होते हैं, या बुद्धिहीन लोग जो हैं, इनके बीच में माया का एक पर्दा हमारे बीच में रहता है, जिनके कारण ये मुझ तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर्दे के कारण मैं किसी को नहीं जान पाता हूं। मैं सब जानता हूं, मैं भूतकाल भी जानता हूं, वर्तमान भी जानता हूं, और समस्त जीवों को जानता हूं। तो इस तरीके से आप इन दोनों श्लोकों को, 25वें और 26वें श्लोक को समझ सकते हैं। 26वें श्लोकों में समझने के कुछ दृष्टिकोण और हैं। आप ये समझिए, अब भगवान ने ये श्लोक जब अर्जुन के सामने बोला है, तो वास्तव में वो भगवान को, अर्जुन जो है, भगवान जो है वो अर्जुन को एक आश्वासन देना चाह रहे हैं। आप ये समझिए कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो युद्ध होने वाला है, और अर्जुन जो है चिंता कर रहा है, अर्जुन चिंता कर रहा है कि पता नहीं क्या होगा, अब मैं ये सही निर्णय ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। और भगवान उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई तुम्हें युद्ध करना चाहिए, है ना। तो इस बात को आप उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से जोड़कर भी उसको देख सकते हैं। कैसे? भगवान अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं, देखो मैं सब जानता हूं, मैं भविष्य भी जानता हूं, है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि युद्ध करूंगा तो भविष्य में क्या होगा, तो भगवान बता रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं भविष्य को भी जानता हूं। और मैं तुमसे जब कह रहा हूं कि तुम युद्ध करो, तो तुम्हारा वास्तव में कोई अहित नहीं होने वाला है। मैं भविष्य जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं, जिनके बारे में तुम इतना चिंतित हो रहे हो, उन सगे संबंधियों की भी तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूं वो क्या गति होने वाली है उनकी, उनको क्या परिणाम उनका होने वाला है। जैसे कि जैसे जैसे मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम युद्ध करो, और मैं भविष्य को जानता हूं, तो तुम ये निश्चिंत रहो कि तुम्हें वास्तव में तुम्हारा भविष्य अच्छा ही होगा। तो ये भी एक दृष्टिकोण है जिससे आप इस श्लोक को, भगवत गीता का जो वास्तविक जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति के आधार पर भगवत गीता, इतनी बड़ी भगवत गीता बोली गई, उस परिस्थिति को भी आप इससे जोड़कर, इस श्लोक से जोड़कर आप इसको देख सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण जो आपको इस श्लोक में समझने को, सीखने को मिलता है, वो ये है कि भगवान में और जीवात्मा में अंतर भी यहाँ पर इससे पता लगता है। कैसे? भगवान यहाँ पर क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं भूतकाल को भी समस्त समस्त रूप से जानता हूँ, वर्तमान को भी पूरी तरह जानता हूँ, भविष्य को भी पूरी तरह जानता हूँ, और हर किसी व्यक्ति के बारे में, हर किसी जीवात्मा के बारे में मैं जानता हूँ। तो आप यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा, भगवान, इनमें अंतर कर सकते हैं। क्योंकि जो जीवात्मा होती है, वो भूतकाल में भी अगर कुछ जानती है, तो कुछ बहुत समस्त रूप से नहीं जानती, कुछ थोड़ी बहुत बातें ही वो भूतकाल के बारे में जान सकती है। वर्तमान के बारे में मान लीजिए थोड़ा बहुत जान सकती है। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा को वर्तमान में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, हर चीज मालूम है, ऐसा संभव नहीं है। ना ही भविष्य के बारे में जानना तो वास्तव में बहुत ही किसी भी प्रकार से संभव नहीं है जीवात्मा के बारे में। और जीवात्मा जो है मात्र सिर्फ अपने बारे में थोड़ा बहुत जान सकती है, वो भी बहुत ही सीमित सीमित रूप से। लेकिन भगवान जो है वो समस्त जीवों को समस्त रूप से जान सकते हैं। तो यहाँ जीवात्मा की कैपेसिटी क्या है और भगवान की कैपेसिटी क्या है, उनका जो अंतर है, वो भी यहाँ पर आप
देख सकते हैं। तो चौथे अध्याय में भी आप ध्यान कीजिए, भगवान जब कहते हैं कि देखो ये जो नॉलेज मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ, ये जो ज्ञान जो मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ, ये मैंने न जाने कितने वर्ष पूर्व, हजारों लाखों वर्ष पूर्व मैंने सूर्यदेव विवस्वान को मैंने दिया था। मैं अपने सारे सारे जन्म जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो इससे हमें, इस श्लोक से हमें भगवान और जीवात्मा का अंतर भी हमें पता लगता है कि कैसे जीवात्मा और भगवान का अंतर है। और कृष्ण जो है, भगवान जो है, परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय में विद्यमान है। हम्म? हर हर जीव के हृदय में विद्यमान है। और इसी माध्यम से, इसी परमात्मा, अपनी परमात्मा शक्ति के माध्यम से, परमात्मा के रूप के माध्यम से भगवान जो है सभी जीवों के बारे में जान पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस श्लोक का 25वें श्लोक से क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, क्या इसकी कड़ी है। और फिर हमने अलग अलग 2-3 दृष्टिकोणों से इस श्लोक को समझने का प्रयास किया कि कैसे भगवान माया द्वारा ढके हुए हैं, लेकिन इसका भगवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अब आप आगे चलते हैं। अब भगवान ने अपने बारे में तो बताया, अपना डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने यहाँ पर हमें समझाई कि कैसे मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन अब ये भगवान जो जीव के बारे में बता रहे हैं कि जीव जो है वो किस कारण से जानता नहीं है और किस कारण से वो वास्तव में इस जगत में मोहग्रस्त रहता है, भ्रमित रहता है। क्योंकि आज का इस सेक्शन का क्या, इस विभाग का क्या टॉपिक है? इस विभाग का टॉपिक है माया के द्वारा भ्रमित जीव भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त करे। है? तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जीव जो है माया द्वारा भ्रमित कैसे होता है। उसका यहाँ पर थोड़ा सा हिंट आप देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं श्लोक पढ़ता हूं। भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन। इच्छा मतलब जो हमें चीज पसंद है, जिस चीज को हम पसंद करते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं, जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, उसे यहाँ पर इच्छा कहा गया है। द्वेष का मतलब जिस चीज से हम भागते हैं, जिस चीज को से हम किनारा करना चाहते हैं, जिस चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं, उसको यहाँ द्वेष कहा गया है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन। तो हमारे जीवन के अंदर इच्छा और द्वेष, ये दो बातें रहती हैं। हम कोई चीज पसंद करते हैं और कोई चीज नापसंद करते हैं। द्वंद्व मोहेन भारत, और इसी द्वंद से मोहग्रस्त रहते हैं। इसी द्वंद से मोहग्रस्त रहते हैं मतलब ये हमें पसंद है, जो चीज हमें पसंद है हम उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, जो चीज हमें पसंद नहीं है उससे अवॉइड करने का प्रयास करते रहते हैं। पूरा जीवन हमारा इसी काम में निकलता है। जो चीज हमें अच्छी लगती है, हमें धन अच्छा लगता है, हमें पावर अच्छी लगती है, शक्ति अच्छी लगती है, हमें जो भी चीज हमें अच्छी स्वादिष्ट वस्तुएं पसंद है, जो भी हमें चीजें अच्छी लगती रहती हैं उन्हें हम बढ़ाना चाहते हैं। और जो चीज हमें पसंद नहीं है उससे हम दूर भागना चाहते हैं, उससे हम निकलना चाहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व मतलब डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब एक ऊपर का एंड और एक नीचे का एंड। जो चीज अच्छी लगती है उसे आप कह सकते हैं ऊपर, और जो चीज अच्छी नहीं लगती उसे आप कहते हैं नीचे। जैसे और एग्जाम्पल क्या है द्वंद्व का? सुख और दुख। सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता है, तो हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दुख से भागना चाहते हैं। मान अपमान। मान मतलब कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारी गुणगान करे, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। कोई हमारा अपमान करे, हमें तिरस्कार दे, हमारा हमें भला बुरा कहे, वो हमें बुरा लगता है। तो दुख, सुख, दुख, मान अपमान, इस प्रकार से लाभ हानि। लाभ मतलब हमें कोई चीज प्राप्त हो वो हमें अच्छी लगती है, हानि मतलब हमें कहीं नुकसान हो वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसे द्वंद्व कहते हैं। तो इसी चीज को यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इस जगत में इच्छा और द्वेष, इसी द्वंद्व के मोह में जीव जो है वो पड़ा रहता है। इच्छा और द्वेष, इसी द्वंद्व में जीव पड़ा रहता है। और ये द्वंद्व कहां से आता है? सर्वभूतानि सम्मोहम। और इसी द्वंद्व में सभी जीव भ्रमित हैं। इसी जीव, इसी मोह में सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। और सृष्टि के प्रारंभ से ही सारे के सारे जीव जो हैं इस मोह में, इस भ्रम में वो भ्रमित हैं। तो
देखिए यहाँ क्या बोला है उन्होंने, सर्गे यान्ति परंतपा। सर्गे, सर्ग मतलब जब सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि की रचना कैसे होती है वो हमने पिछली कक्षाओं में आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण का विस्तार होता है, उससे महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उनके नाभि से कमल निकलता है जिससे ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो पहले जो प्राइमरी क्रिएशन होती है, जो ब्रह्मांडों का निर्माण करना होता है, अलग अलग ब्रह्मांडों का निर्माण, वो तो महाविष्णु कर देते हैं। लेकिन फिर उसके अंदर गर्भोदकशाही विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो उन्हीं ब्रह्मांडों में जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, जीवात्माओं का जो वहां पर स्थापित करना होता है, वो कौन करता है? वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो सृष्टि में जब जीव जन्म कब लेता है? सृष्टि में जीव जन्म लेता है जब ब्रह्मा जी उस सृष्टि में, उस ब्रह्मांड में उस जीव को कोई शरीर देते हैं भगवान की सहायता के साथ। भगवान की मार्ग निर्देशन में ब्रह्मा जी उस जीव को एक शरीर प्रदान करते हैं। तो कोई पशु की योनि में होता है, कोई पक्षी की योनि में होता है, कोई सर्प की योनि में होता है, कोई मानव की योनि में होता है। इस प्रकार से कोई पेड़ होता है, पौधा होता है। इस प्रकार से अलग अलग योनियों का निर्माण कौन करते हैं? भगवान ब्रह्मा करते हैं। भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के निर्देशन में, उनकी सहायता से। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सर्गे यान्ति परंतपा। तो सृष्टि के प्रारंभ से, तो सृष्टि के प्रारंभ में इस जीव को एक शरीर दिया जाता है, कोई भी शरीर, जैसा उसका पिछले जन्म का जो भी उसका कोई पूर्व जन्म का, पूर्व सृष्टि का जो उसका कर्म रहे होंगे, उसके अनुसार जब उसको प्रारंभ में, इस सृष्टि के प्रारंभ में कोई शरीर मिलता है तो वो ब्रह्मा जी के माध्यम से मिलता है। तो जब उसे ये शरीर मिलता है, इस जीव को जब ये शरीर मिलता है, तब ये शरीर काय का बना होता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो फिर भगवान ने हमें ये बताया था कि भाई इस इन तत्वों से उसका शरीर बना होता है। तो ये जितने भी तत्व हैं, जितने भी 8 के 8 जितने भी तत्व हैं, इन पर गुणों का प्रभाव रहता है। गुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और जैसे ये पृथ्वी का जो आकर्षण है, जैसे कोई भी वस्तु हम पृथ्वी पर छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी के ऊपर गिरती है, पृथ्वी उन्हें खींचती है। ऐसे ही जब जीवात्मा इस शरीर के अंदर बद्ध होती है, जब उसे जीवात्मा को ये जब शरीर दिया जाता है, तो ये जो गुणों से बना हुआ ये जो शरीर है, ये गुण जो है उस जीवात्मा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब उसका उदाहरण क्या? अब ये गुण कौन-कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जीव ये जो गुण हैं, ये जीवात्मा को अपनी ओर कैसे खींचते हैं? जैसे तमोगुण है, जब तमोगुण अपनी ओर खींचता है तो जीवात्मा ये जो उल्टी-सीधी जो चीजें हैं, जैसे सिगरेट है, शराब है, मांस है, इस प्रकार का ये जो आकर्षण रहता है जीवात्मा के भीतर, वो इस प्रकार की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने लगता है। और जब शक्ति है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, इस प्रकार की चीजों के माध्यम से वो जब रजोगुण के प्रभाव होता है तो जीवात्मा जो है इस प्रकार की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है। और सत्वगुण मतलब मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति की सहायता करनी है, किसी की समाज सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, अपने परिवार की सेवा करनी है, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करनी है। तो ये जो भावना कहाँ से आती है? ये सत्वगुण के माध्यम से आती है। तो ये जो तीनों के तीन जो गुण हैं, ये जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन तीनों गुणों में आकर्षित करने का मतलब क्या? जीवात्मा ये सोचने लगता है भ्रम के कारण, मोह के कारण, सम्मोह के कारण ये सोचने लगता है कि वास्तविक सुख जो है इस जीवन में इन गुणों में है, इन बातों में है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वास्तविक सुख मेरे जीवन में जो है, वो तो भगवान की शरणागति में है। तो यहीं भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये बता रहे हैं कि सर्गे यान्ति परंतपा, सृष्टि के प्रारंभ से ही जैसे ही जीव को शरीर मिलता है और जीव जो है वो भ्रमित हो जाता है इन गुणों के द्वारा, इस माया के द्वारा जब वो भ्रमित हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है इच्छा और द्वेष। इच्छा और द्वेष, इच्छा और द्वेष मतलब जो व्यक्ति तमोगुण से अधिक प्रभावित है, वो उसकी इच्छा क्या रहेगी? मुझे सिगरेट मिल जाए, मुझे शराब मिल जाए, मुझे कहीं कोई मांसाहार करने के लिए कोई वस्तु मिल जाए। उसकी इच्छा
इच्छा में मतलब उसको जो चीजें पसंद है वो ये रहेंगी। और द्वेष किन चीजों से करेगा? जो मान लीजिए कोई और अच्छी चीजें होंगी उनसे वो द्वेष करेगा, उनसे भागेगा। ऐसे ही जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो सिगरेट शराब से दूर रहेगा, वो चाहेगा कि भाई मुझे कोई शाकाहारी वस्तु मिल जाए, मुझे कोई हेल्थ प्रमोटिंग कोई वस्तु मिल जाए, है ना? वो उसकी इच्छा रहेगी, उसका द्वेष का कारण दूसरा होगा। वो कहेगा कि भाई मुझे अनहेल्दी चीजें ना मिलें, जिनमें बहुत अ, स्वास्थ्य को लेके कोई हानिकारक वस्तु है वो ना मिले। तो इच्छा और द्वेष मतलब इन कारणों से उसके भीतर इच्छा और द्वेष की भावनाएं पैदा होती है, और ये जो द्वंद्व है वो चलता रहता है। तो इन्हीं द्वंद्वों के कारण हम कृष्ण को नहीं जान पाते। तो भगवान ने देखिए, इसके प्रभाव को समझिए, भगवत गीता के प्रभाव को समझिए। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि भाई अ, मैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मूर्ख लोगों को प्रकाशित नहीं होता हूं, मैं मूर्ख लोगों के सामने प्रकट नहीं होता हूं। फिर 26वें श्लोक में कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, सभी भूतों को, सभी जीवों को जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता है। फिर अब यहाँ 27वें श्लोक में कह रहे हैं कि जीव जो है वो मुझे क्यों नहीं जान पाते हैं। वो जो 25वें श्लोक में उन्होंने बताया था कि एक माया का आवरण रहता है, उसी माया का विस्तार यहाँ पर वो करके समझा रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं कि जो सारे के सारे जो जीव हैं वो इसी माया के प्रभाव के कारण भ्रमित रहते हैं, और इसी माया के प्रभाव के कारण जब वो भ्रमित होते हैं तो उनके अंदर इच्छा और द्वेष, और सारा जीवन जो है वो इस इच्छा और द्वेष में ही लगे रहते हैं। कोई व्यक्ति जो गरीब पैदा होता है, जो निर्धन परिवार में पैदा होता है, वो सारा जीवन लगा देता है कि मैं अमीर कैसे बनूं, है मैं अमीर कैसे बनूं, है वो अपने द्वेष मतलब निर्धनता को दूर करना चाहता है और धन को प्राप्त करना चाहता है। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति बहुत अस्वस्थ है, जो कोई रोगी है, वो चाहता है कि मैं अपना रोग दूर करूं, मैं निरोगी हो जाऊं, निरोगी हो जाऊं। इसी इच्छा और द्वेष में सुख और दुख के ऊपर नीचे जो सारी की सारी जो कहानी चलती है उसमें लगा रहता है। और इसी कहानी में, इसी भाग दौड़ में सुख और दुख को सुख में बदलने में और सुख को बचाने में वो अपनी सारी जिंदगी निकाल देता है, और भगवान की तरफ नहीं जाता है, भगवान की तरफ नहीं मुड़ता है। तो यही इस श्लोक का अर्थ है कि इन्हीं द्वंद्वों के कारण जो जीव है वो भगवान को नहीं जान पाते। तो ये आप देखिए कि भगवान ने ये समझाया। अब भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हमने 25वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जीव मुझ तक क्यों नहीं आते हैं, माया के कारण नहीं आते हैं। 27वें श्लोक में आपने समझा कि माया क्या करती है, इच्छा और द्वेष हमारे जीवन में पैदा करती है, और उन्हीं इच्छा और द्वेषों में जब जीव लगा रहता है तो मुझ तक नहीं पहुंचता है। अब 28वें श्लोक में भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं, समाधान बता रहे हैं कि मुझ तक पहुंचने के लिए अब कैसे उसका हिसाब किताब बैठाया जाए। अब भगवान यहाँ 28वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? ये शाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते त्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। देखिए यहाँ पर पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा था? द्वंद्व मोह, इस द्वंद्व के मोह में वो फंसता है। और यहाँ पर, यहाँ से नीले रंग से जो मैंने दिखाया है यहाँ पे श्लोक में, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। और वो कैसे मुक्त हो जाते हैं उसका सलूशन जो है वो पहली दो लाइनों में है। वो पहली दो लाइन क्या है? ये शाम त्वंत्वगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम। है, कौन लोग द्वंद्व के मोह से मुक्त हो सकते हैं? वे लोग मुक्त हो सकते हैं जिनके पाप पूर्णतया विनष्ट हो गए। ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम, कि जो लोग, जिन लोगों के, जिन जना नाम पुण्य कर्मणाम, और जो पूर्व जन्म में और इस जन्म में जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप पूर्णतया विनष्ट हो चुके हैं, जिनके हृदय पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक हृदय दिखाने का प्रयास किया है, और ये जो काले रंग की जो परत है, एक प्रकार से ये पाप को यहाँ पर मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो जैसे जैसे ये पाप जो है उनका विनष्ट होता रहता है और हृदय जो है वो शुद्ध होने लगता है पुण्य कर्मों के करने के माध्यम से, वैसे वैसे वो जो जीव हैं वे द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाते हैं और भजन्ते माम दृढ़व्रतः, और फिर संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक को बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है,
क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस बात का समाधान दे रहे हैं कि जीवात्मा भगवान के प्रति अपने उस जो वो भूल चुका है भगवान को, माया के प्रभाव के कारण भगवान के प्रति उसकी आसक्ति समाप्त हो गई है, वो कैसे पुनः अपनी आसक्ति भगवान के प्रति पुनः स्थापित करे। तो यहाँ दो चीजें भगवान बता रहे हैं, एक तो पाप से दूर रहें और पुण्य उसको अपनाएं। पुण्य को अपनाएं। अब देखिए इन इन दोनों चीजों को, पाप और पुण्य को, हम गुणों की भाषा में समझते हैं कि जो ये तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, पाप और पुण्य को सत्व, रजस और तमस की भाषा में समझते हैं। तो ये जो पाप है, ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में रजोगुण और तमोगुण को हम पाप कह सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण को अधिक और रजोगुण को उससे कम, लेकिन वास्तव में जो भी हम पाप करते हैं, जो भी सिंफुल एक्टिविटी हम करते हैं, वो रजोगुण और तमोगुण से ही प्रभावित रहती है। तमोगुण मतलब कैसे? जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, शराब पीता है, मांसाहार करता है। ऐसे ही रजोगुण मतलब जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अन्यों के बारे में नहीं सोचता है कि मैं ही इस जीवन में सुखी हो जाऊं, मैं ही इस जीवन में भोगी रहूं, मैं ही सबसे बलवान बनूं, मेरे पास ही सबसे ज्यादा शक्ति हो। ये रजोगुणी व्यक्ति सोचता है। और पाप का मूल जो है, यही दो भावनाएं रहती हैं। पाप का मूल इन्हीं दोनों भावनाओं में निहित रहता है। तो यहाँ और पुण्य कर्माणाम, पुण्य कर्म क्या हो गए? पुण्य कर्म हो गए सात्विक। जो बातें सात्विक हैं, उन्हें पुण्य कर्म कहते हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे जो हमारे रजोगुण और जो तमोगुण हैं, जो पापमय हमारी जो गतिविधियां हैं, उन्हें हम कम करें, उन्हें हम धीरे धीरे घटाएं। और पुण्य कर्माणाम जो सात्विक गतिविधियां हैं, जो सात्विक एक्टिविटीज हैं, उन्हें हम धीरे धीरे बढ़ाएं। सात्विक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो सेल्फिश नहीं होती हैं, जो स्वार्थ रहित होती हैं। और पापमय एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो स्वार्थमयी होती हैं और अन्यों का अहित करने वाली होती हैं। इन्हें पापमय गतिविधियां कहते हैं। तो भगवान वही बता रहे हैं फॉर्मूला, कि पुण्य बढ़ाएं और पाप को कम करें। अब इन्हीं बातों को, इन्हीं श्लोक को हम आपको जो अक्सर अपनी कक्षाओं में आपको हम बताते रहते हैं। क्या बताते हैं? हम बताते हैं आपको चार निषेध, चार बातें जो हमें अपने जीवन में त्यागनी है। वो क्या बातें हैं? देखिए, कोई मांसाहार नहीं करना है, कोई नशा नहीं करना है, कोई जुआ नहीं खेलना है, और किसी प्रकार का अनैतिक स्त्री पुरुष संबंध है, वो नहीं करना है। तो पाप जो है इस कलयुग में कहाँ है? इन्हीं चारों गतिविधियों में। जो मांसाहार करते हैं वह पापमय एक्टिविटी है, जो नशा इत्यादि करते हैं वहां पाप रहता है। उसके अलावा जो अ, जुआ इत्यादि खेला जाता है वहां पाप कर रहता है। और जो व्यक्ति पराई स्त्री पुरुष के ऊपर आसक्ति रखता है, आकर्षण रखता है, वहां पर पाप रहता है। तो इन चारों एक्टिविटीज में पाप रहता है। तो हम अपने अपने इस आंदोलन में, जिसको आप इस्कॉन के नाम से जानते हैं, और वास्तव में श्रीमद् भागवतम में ये सब बताया गया है पहले स्कंद में, कि पाप के चार स्थान हैं, और ये चार स्थान जो मैंने आपको बताया। तो हम सबसे पहले भक्तों को, या जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, उन्हें यही बात बताते हैं कि इन चारों चीजों से जितना अधिक से अधिक आप दूर रहने का प्रयास करें, उतना अच्छा है। और आरंभ में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे हम अभ्यास के द्वारा इन चारों बातों से हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो इन पापमय गतिविधियों से हम अलग रहें और सात्विक बातों को अपनाएं। सात्विक बातें क्या है? जैसे मांसाहार छोड़ें, अपनाएं क्या? शाकाहार को अपनाएं। ये सात्विक हो गया, शाकाहार सात्विक हो गया। और फिर किसी प्रकार का, इस प्रकार का व्यसन ना करें, जैसे नशा होता है, सिगरेट, शराब इत्यादि। इस प्रकार के बातों से आप दूर रहें, अच्छी बातों को आप अपने जीवन में उतारें। तो इस तरीके से हम इस बात को यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिसेस हम आपको, लोगों को, व्यक्तियों को, भक्तों को जो बताते हैं, वो वास्तव में शास्त्र सम्मत हैं, शास्त्र से ही आई हैं। और इनको बताने के पीछे कारण क्या है? इनको बताने के पीछे कारण ये है कि हमारे तमोगुण और रजोगुण में गिरावट आए और हमारे सत्व गुण जो है ऊपर आए, हमारा सत्व जो है वो ऊपर आए। तो यहाँ पर पहली लाइन तो हमने समझ ली
कि हमें रजोगुण और तमोगुण को कब कम करना है, यानी कि अपने पाप को घटाना है और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना है। पुण्य कर्म मतलब हमारे जो सत्व गुण हैं उनको बढ़ाना है। और ऐसा करने पर हम द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाएंगे। और वहां से जब हम सत्व पर आ जाते हैं, सात्विक भावनाओं पर जब हमारी प्रबलता हो जाती है, वहां से फिर हम भजन्ते माम दृढ़व्रता, भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो इसी दृढ़ व्रत के साथ जब हमारी सात्विक बातों में दृढ़ता आ जाती है, तब हम भगवान की भक्ति करने के लिए वास्तव में बड़ी जल्दी हम प्रगति करते हैं। तो यहाँ पर यह समझने का प्रयास कीजिए कि जो सत्व है वो भी हमें मोह से बांधता है। हम्म, रजोगुण और तमोगुण तो मोह से बांधते हैं, वो तो समझने में कोई कठिनाई नहीं है, वो तो भगवान से दूर ले जाते हैं। लेकिन सत्व भी हमें मोह से बांधता है। वो कैसे बांधता है? क्योंकि सत्व में एक मिथ्या अहंकार की भावना छुपी होती है। वो क्या छुपी होती है? कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सात्विक स्वभाव का है, तो जो व्यक्ति सात्विक स्वभाव का होता है वो अन्यों के लिए परोपकार करता है, अन्यों के लिए कोई अच्छा कार्य करता है, वो देशभक्ति भी करता है, वो समाज सेवा भी करता है वो अपने परिवार के प्रति भी सेवा करने की भावना रखता है। लेकिन उसमें एक अहंकार की भावना छुपी होती है। वो क्या? कि मैं इस समाज की सेवा कर रहा हूँ, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार की सेवा कर रहा हूँ, या मेरे कारण ही ये व्यक्ति आज कुछ सेवा प्राप्त कर पाया। तो ये जो अहंकार की भावना होती है, ये वास्तव में मोह का कारण बनती है। ये द्वंद्व द्वंद्व का कारण बनती है, ये मोह का कारण बनती है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में ये जो मैं है, ये वास्तव में भगवान के प्रति इसका आकर्षण हो जाता है। तो जब व्यक्ति भक्ति करता है, जब व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है, तो ये जो सत्वगुणी जो एक भावना रहती है, ये भक्तिमय भावना में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं अपने परिवार की सहायता सिर्फ इसीलिए कर पा रहा हूं क्योंकि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। मैं अपने देश की सहायता इसीलिए कर पा रहा हूं क्योंकि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। ये जो शरीर, ये जो बुद्धि, ये जो सारी संपत्ति, ये जो सारी रिसोर्सेज मुझे मिली हैं, ये वास्तव में भगवान की ही कृपा से मिली हैं। और चूंकि ये मुझे भगवान की कृपा से मिली हैं, और ये सभी लोग, सभी जीव जो हैं वो भगवान के ही पुत्र पुत्रियां हैं, तो मैं इसी सोर्सेस का, इन्हीं इन्हीं बातों का जो इस्तेमाल है, इनका जो प्रयोग है, वो मैं इन्हीं की सहायता के लिए करना चाहता हूँ। तो यहाँ आप देखिए कि व्यक्ति सत्व गुण से, पुण्य कर्म से उठकर भक्ति के स्तर पर आ जाता है। भक्ति का स्तर मतलब योग के स्तर पर आ जाता है। योग का मतलब क्या? भगवान से कनेक्शन है। तो हमें तमोगुण से, रजोगुण से उठकर सत्व गुण पे आना है। और सत्व गुण पर इसलिए आना है क्योंकि यहाँ से भगवान की भक्ति करने पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ से भगवान की भक्ति पर आसानी से, बड़ी सरलता से वो व्यक्ति भगवान का भक्ति का जो जो उसका कार्य है वो आसानी से कर सकता है। तो यहाँ इसी चीज को यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि कैसे जीव जो है माया से या मोह से, भ्रम से ऊपर उठकर है मेरी भक्ति तक पहुंच सकता है। तो उसका रास्ता कहां से होकर जाता है? उसका रास्ता होकर जाता है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म मतलब सात्विक कर्म। तो अपने जीवन में सात्विक गतिविधियों को बढ़ाइए, और इन सात्विक गतिविधियों को जब आप बढ़ाते हैं तो हमारा जो चेतना है, हमारा जो हृदय है, वो तैयार होता है। एक प्लेटफॉर्म बनता है चेतना के ऊपर, जहां से हम छलांग लगा के भगवान की भक्ति को दृढ़ता पूर्वक कर सकते हैं। तो इसे आप एक एक उपमा के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक लकड़ी है, और लकड़ी वो गीली है, और यदि हम उस गीली लकड़ी में आग लगाने का प्रयास करें तो लकड़ी जलेगी नहीं। हम्म? तो लकड़ी कब जलेगी? जब लकड़ी सूखी होगी। जब लकड़ी सूखी होगी, उसमें कोई गीलापन नहीं होगा, तभी वो लकड़ी जल सकती है। तो यहाँ गीलापन क्या है? यहाँ गीलापन है रजोगुण और तमोगुण। यानी कि यहाँ गीलापन है पाप। ये शाम त्वंतगतम पापम। तो गीलापन क्या है? पाप। और सूखापन क्या है? सूखापन है सत्व, पुण्य कर्म। सूखापन है पुण्य कर्म। तो पाप को हटाना है, मतलब लकड़ी सूखेगी, यानी कि जब वो सात्विक बनेगी, जब वो सत्व गुण आएगा, तभी हम भक्ति की चिंगारी से, भक्ति की ज्योति से उस लकड़ी को
वास्तव में भक्ति में, मतलब उस लकड़ी में भी भक्ति यानी कि उस लकड़ी में भी आग लगा सकेंगे। तो अगर हम लकड़ी को गीला रखेंगे या गीला होने के बावजूद उसे सुखा देंगे, तो हमें सुखाने के बावजूद और उस पर जलना पड़े और उस पर पाप ना पड़े, तो उससे भी दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हैं। और इसका अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं? सर्वोच्च विधि क्या है? सत्संग। ऐसे भक्तों का हम संग करें जो वास्तव में भगवान के प्रति आकर्षित हैं, भगवान की दिव्य सेवा में ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो जब हम ऐसे भक्तों के साथ पहुंचते हैं, ऐसे भक्तों के साथ सत्संग करते हैं, तो हमारे अंदर भी भगवान के प्रति सेवा करने की जो भावना है वो धीरे धीरे प्रबल होती है, और हम पाप को छोड़ते हैं, पुण्य की तरफ बढ़ते हैं, और पुण्य से धीरे धीरे भगवान की शरणागति की तरफ, भगवान की भक्ति की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये इन 2-3 श्लोकों का एक तरीके से सार है, और बड़ा महत्वपूर्ण ये विभाग है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे हम पाप से पुण्य के माध्यम से, पाप से शुरू करके पुण्य के रास्ते होकर भगवान की भक्ति तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। अंतिम 2 श्लोक, 29वां और 30वां श्लोक। इन श्लोकों में भगवान ने एक अन्य प्रकार के भक्त के बारे में यहाँ बताया है, और इस भक्त के बारे में बताने के बाद भगवान कहते हैं कि कैसे वास्तव में मुझ तक पहुंच सकते हैं, इस प्रकार के भक्त मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो आप ये समझिए कि पिछले विभाग में जो हमने चर्चा करी, उसमें हमने 4 प्रकार के भक्त बताए थे: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें पहले जो 3 श्रेणी के भक्त थे, भगवान उनको और ज्ञानी को अलग करते हैं। वो बताते हैं कि ज्ञानी जो है वो श्रेष्ठतम है, और आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी जो हैं वो वास्तव में वो भी भक्त हैं, उन्हें भी तुम उदार समझो, लेकिन इनमें एक्चुअली ज्ञानी जो है वो बहुत अच्छा, वो सिर्फ मेरी वजह से ही मेरे पास आता है। बाकी जो 3 हैं वो अन्य किसी कारण से आते हैं, लेकिन आते तो मेरे पास हैं, तुम उन्हें भी उदार समझो। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण 5वें प्रकार का भक्त बताते हैं। वो 5वें प्रकार का भक्त कौन सा है? वो है मोक्षकामी। मोक्षकामी मतलब इसकी इच्छा क्या है? इसकी इच्छा है जन्म और मृत्यु से छुट्टी लेना। इसकी इच्छा भगवान की प्राप्ति नहीं है। इसकी इच्छा सिर्फ ये है कि मेरा जन्म और मृत्यु, जो मुझे बार-बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है, मैं उससे छूट जाऊं। मैं ऐसी जगह जाऊं जहां परमानेंट रहूं। मैं बार-बार इस भौतिक जगत में जन्म लेकर ना आऊं। तो जन्म मृत्यु से छुट्टी लेना और भगवान तक पहुंचना, ये 2 अलग-अलग बातें हैं। तो ये कुछ बीच की श्रेणी के हैं। इनको हम कहते हैं मोक्षकामी। तो यहाँ देखिए श्लोक समझेंगे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् ध्यात्मम् कर्म चाखिलम्। यहाँ कह रहे हैं जरा मरण मोक्षाय, जो जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए। जरा मरण मोक्षाय, जरा मतलब मतलब जन्म, मरण मतलब मृत्यु, मोक्षाय मतलब छुट्टी, मोक्ष मतलब उनसे मुक्ति पाने के लिए। माम आश्रित्य, माम आश्रित्य का मतलब जो मेरी शरण लेना चाहता है, यतन्ति ते। तो जो जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील होते हैं, यतन्ति मतलब यत्नशील होते हैं, वे मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस चैप्टर में 7वें अध्याय में 5 तरह के भक्त बताए हैं, और 5 तरह के भक्त में 4 तरह के भक्त जो हैं वो भगवान के पास किसी ना किसी कारण से जाते हैं। तो 3 तरह के तो आपने पहले पढ़ ही लिए, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। तो चौथे प्रकार के भक्त की व्याख्या यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। वो कौन है? जो मेरी वजह से नहीं आते हैं मेरे पास, मुझे उन्हें भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं आते, लेकिन वो जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील होते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अंततः जो है वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान यहाँ कहते हैं वे ब्रह्म है, क्योंकि वे सब जानते हैं अध्यात्म क्या होता है और कर्म क्या होता है। तो यहाँ दूसरी लाइन में भगवान यहाँ पर कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम। कृत्स्नम मतलब सब कुछ जानते हैं, तद विदु मतलब जानना, कृत्स्नम मतलब सब कुछ। ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम, वे ब्रह्म हैं, ते ब्रह्म तद विदु, क्योंकि
वे सब कुछ जानते हैं। किसके बारे में? आध्यात्म के बारे में, कर्म के बारे में, वे सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पर एक भगवान चौथी श्रेणी के भक्त के बारे में बताते हैं जो मोक्षकामी है, और भगवान यह कहते हैं कि वे ब्रह्म हैं, क्योंकि वे सब जानते हैं, आध्यात्म के बारे में भी जानते हैं, कर्म के बारे में भी जानते हैं, वो सब जानते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं जो दूसरी लाइन में भगवान यहाँ बोल रहे हैं, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, इन सभी बातों को लेके अर्जुन जो है वो 8वें अध्याय में, जो इससे अगला अध्याय है, भगवान से प्रश्न पूछते हैं। पहले 2 श्लोकों में भगवान ये पूछते हैं कि भाई ये बताइए मुझे कि ब्रह्म क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है, कर्म क्या होता है। तो ये ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। पर अभी के लिए यहाँ पर इसको आप एक तरीके से थोड़ा सा याद कीजिए कि अर्जुन ने, यहाँ पर भगवान ने अंत में कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया है, जिनकी चर्चा हम अगले अगले अध्याय में करने वाले हैं। तो इसी तरीके से 30वें श्लोक में भी, जो पिछले श्लोक में भगवान ने ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, ये जो 3 तकनीक शब्द बोले हैं, अंतिम श्लोक में भी भगवान पहली लाइन में कुछ 3 तकनीकी शब्द बोलते हैं। वो कहते हैं साधिभूत, सा अधिभूता, अधिदेवम, माम साधि यज्ञम च ये विदुः। तो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अधि शब्द का मतलब होता है कंट्रोलर, है, हिंदी में बोलते हैं नियामक। नियामक मतलब जो कंट्रोल करता है, जो इन सब चीजों को एस्टैब्लिश करता है, इन सब चीजों का जो मूल कारण है जो, तो वो क्या बता रहे हैं भगवान? आधिभूत, आधिभूत मतलब जगत का नियामक, आधि दैव मतलब देवताओं का नियामक, आधि यज्ञ मतलब जितने भी यज्ञ होते हैं इस दुनिया में, उन सब का नियामक। तो यानी कि मुझे इस जगत का कंट्रोलर, इन देवी देवताओं का कंट्रोलर, इन यज्ञों का कंट्रोलर, च ये विदुहु, जो मुझे जगत का, देवताओं का और यज्ञों का नियामक के रूप में जानते हैं। तो पिछली लाइन में उन्होंने 3 शब्द बोले, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, और अगली श्लोक में आधिभूत, आधिदैव और आधि यज्ञ, ये बोले कि जो लोग मुझे इन सब चीजों के रूप में जानते हैं कि मैं यज्ञों का भी कंट्रोलर हूँ, इस दुनिया का भी कंट्रोलर हूँ, देवी देवताओं का भी कंट्रोलर हूँ, फिर अंत में वो कहते हैं कि मृत्यु के समय में भी प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। तो ऐसे लोगों की चेतना जो है मृत्यु के समय में भी मुझ में रहती है, और मृत्यु के समय भी वो मुझे जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ अचानक से आप देखेंगे कि भगवान ने मृत्यु का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक क्या बात चल रही थी? माया के बारे में बात चल रही थी। जो माया से प्रभावित जीव होते हैं उनके बारे में बात चल रही थी। भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे थे। भगवान बता रहे थे कि मेरे ऊपर सब कुछ आश्रित है। लेकिन यहाँ पर भगवान अब बोल रहे हैं कि जो लोग वास्तव में मुझे परम सत्य के रूप में जानते हैं, परम सत्य मतलब जहां से सब कुछ आया है, जो हर चीज का स्रोत है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? जगत का, देवताओं का, यज्ञों का, है, ये सब चीजों का स्रोत मतलब मुझे परम सत्य के रूप में जानते हैं, और मृत्यु के समय में भी वे मुझे जान सकते हैं और समझ सकते हैं। जो मृत्यु का उल्लेख यहाँ पर क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। युद्ध, अर्जुन युद्ध करने वाला है और युद्ध में मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो मैं अब तुम्हें योग की एक ऐसी विधि बता रहा हूं जिससे तुम वास्तव में, यदि तुम परम सत्य को जान लो और मृत्यु के समय भी यदि तुम उसको जानते हो तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये सब चीजें भगवान अध्याय 8 में विस्तार से उसके ऊपर इलेबोरेट करेंगे, डिटेल में समझाएंगे कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को याद करता है उसकी क्या गति होती है, उसको क्या होता है, और जो मृत्यु के समय याद नहीं करता है उसकी क्या गति होती है। तो ये सब बातें भगवान 8वें अध्याय में बताएंगे। तो यहाँ अब आप ये समझिए कि जो अध्याय 7 है, हमने इस अध्याय 7 में भगवत ज्ञान में बहुत सारी चर्चाएं करी, बहुत सारी बातों को हमने समझा, और 5 कक्षाएं हमने उसके ऊपर खर्च करी हैं, और कई डिटेल्स हमने, माया क्या है, भगवान की शक्तियां क्या हैं, सबके बारे में समझा है। तो इसको मैंने यहाँ पर 5-10 बुलेट पॉइंट्स में एक क्रमानुसार यहाँ पर तैयार करने का प्रयास किया है, ताकि आपको पूरी पिक्चर जो है ना, बिग पिक्चर जिसे बोलते हैं, वो एकदम एक ही स्लाइड में आपको क्लियर हो। तो देखिए, हमने इस अध्याय में पढ़ा है भगवान की शक्तियों के बारे में, परा और अपरा। परा कौन सी हुई? जीवात्माएं। अपरा कौन सी हुई? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपरा हुई।
फिर हमने ये पढ़ा कि सब कुछ भगवान से आता है, शक्तियां भगवान की हैं और भगवान पर सब कुछ आश्रित है। भगवान ने 14 उदाहरण दिए ये समझाने के लिए कि कैसे हर चीज जो है, तुम अगर उन्हें बारीकी से देखो, समझने का प्रयास करो, तो ये पता लगेगा कि हर जगह मैं हूँ। जल का स्वाद मैं हूँ, है मनुष्य का जो सामर्थ्य हूँ वो मैं हूँ, है तपस्वी का तपोबल मैं हूँ, इत्यादि इत्यादि करके हर चीज उन्होंने बताई है कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है। फिर भगवान कहते हैं कि जीवों की भी कई श्रेणियां हैं, जो पराशक्ति है यहाँ पर, उसमें भी जो जीव हैं उनकी कई श्रेणियां हैं। क्या है? कुछ भगवान से विद्रोह करते हैं। कौन है? मूढ़, माया अपहृत ज्ञाना, नराधम, है आसुरी भावम, 4 श्रेणी बताई। फिर बताया कुछ आश्रित हैं, उनमें कौन है? उनमें 4 बताए हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और कौन सा? ज्ञानी। वो मेरे ऊपर आश्रित हैं, उनमें ज्ञानी मुझे सबसे अच्छा लगता है। और फिर कुछ ऐसे बताए जो अन्यों पर आश्रित हैं, जो मुझ तक नहीं आते, वो देवी देवताओं पर आते हैं, या जो निराकारवादी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो मुझसे विद्रोही करते हैं, जो मुझ पर आश्रित या जो अन्य लोगों का, अन्य देवी देवताओं का जो शरण लेते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है माया। उसका कारण है माया। अब माया के बारे में हमने समझा। माया क्या है? माया दैवी है। माया का कार्य क्या है? माया का कार्य है जीव की परीक्षा लेना, जीव को परेशान रखना, जीव को कंफ्यूज रखना, भ्रमित करना। क्यों? क्योंकि माया ये जीव को जतलाना चाहती है कि जब तुम भगवान के अतिरिक्त कहीं और जाते हो तो वास्तव में तुम्हें दुख ही मिलने वाला है। तो ये बात जीव को समझाने के लिए माया भगवान के बिहाफ पर, भगवान की शक्ति के रूप में जीव के ऊपर कार्य करती है। तो माया का कार्य क्या है? जीव की परीक्षा लेना, जीव को बार बार ऐसे प्रलोभन देना जिससे वो भगवान से दूर जाए, और भगवान से दूर जाकर वो दुखी हो, परेशान हो, और अंततोगत्वा उसकी बुद्धि में ये आए कि भैया यहाँ पर सुख नहीं है, सुख भगवान की सेवा में है। ये बात समझाने के लिए माया जो है वो लगी रहती है। और फिर हमने बताया कि माया एक गुणमयी है, तीनों गुणों से बनी हुई है, सत्व, रज और तमस। और इन तीनों गुणों का काम क्या है? जीव को भ्रमित करना, जीव को मोहित करना। और माया को पार कैसे करें, उसका हमने आज के सेशन में हमने डिस्कस किया। हमने पिछले सेशन में भी बताया था, जहां भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरी शरण लेता है वो वास्तव में माया को पार करता है। और माया की शरण, माया माया से पार करने के लिए हमें भगवान की शरण कैसे लेनी है? हमने वो समझा, पाप कर्म का त्याग करें और पुण्य कर्म सत्व को अपनाएं, और धीरे धीरे हम भक्तों का संग करें। भक्तों के संग से पाप कर्म का त्याग करना आसान हो जाता है और पुण्य को अपनाना सरल हो जाता है। और कृष्ण को, परम सत्य को समझने वाला, जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हम समझने लगते हैं कि भगवान कृष्ण ही वास्तव में परम सत्य हैं, और मृत्यु के समय भी हम उन्हें जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब भगवान अगले अध्याय में आपको ये बताएंगे कि भगवान को मृत्यु के समय में याद करने का क्या परिणाम होता है, उसका क्या लाभ होता है। और अर्जुन ने यहाँ पर जो अंत में भगवान ने जो 6 बड़े तकनीकी शब्द जो हैं, आध्यात्म, ब्रह्म, कर्म, आदि भूत, आदि दैव, है आदि यज्ञ, ये जो सब बातें उन्होंने बोली हैं, उनके बारे में भी विस्तार से भगवान श्री कृष्ण अध्याय 8 के आरंभ में हमें क्लियर करेंगे। और यही आज के इस 7वें अध्याय का हम यहाँ समापन करते हैं। और ये एंड में इस अध्याय को याद रखने का एक सूत्र है, जो आप हेड, HEAD, एच का मतलब हियरिंग, भगवान की कथा का श्रवण करेंगे तो भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो श्रवण ना केवल एक विधि है, बल्कि श्रवण अपने आप में एक मार्ग है जो आपको भगवान तक ले जाता है। फिर भगवान यहाँ पर अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं कि मैं हर जगह हूँ। और फिर कौन भगवान को स्वीकार करता है, कौन भगवान को रिजेक्ट करता है, मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और डी मतलब डेमीगॉड्स, यानी कि जो देवी देवताओं के उपासक हैं, निर्विशेषवाद के उपासक हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया। तो ये 4 हेड शब्द याद करके आप अध्याय 7 को अच्छे से, पूरी तरह से याद कर सकते हैं। तो यहीं आज हम अपनी इस कक्षा को विराम देते हैं। आशा है आपका अनुभव अच्छा रहा होगा। कठिन कक्षा थी। माया इत्यादि गुण इत्यादि इन सब बातों के बारे में जो भी चर्चा है वो इतनी सरल नहीं होती है समझना, पर हमने भरसक प्रयास किया कि समझा सकें। आशा है आपको समझ में आया होगा। किसी वजह से नहीं समझ में आया हो तो अब समय है, हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो क्षमा चाहता हूँ कि आज भी थोड़ा लेट हो गया था, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा वीकेंड है तो क्लास क्लिनिक लंबी चल गई थी सुबह, जी। पर बहुत अच्छा लगा जितना भी सुना है। एंड में हेड ने और भी क्लियर कर दिया हेड को, अच्छा। तो बहुत ही आनंद आया एज बहुत बहुत यूजुअल। बहुत बहुत बस धन्यवाद। प्रभु कृपा बनी रहे आपके ऊपर और हमारे ऊपर ये ज्ञान की वर्षा करते रहो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। आयुष्मान भव, शस्य भव, विजय। धन्यवाद जी। चलिए, अन्य कोई भक्त, कोई आपका प्रश्न हो, टिप्पणी हो? गोपाल मामा जी, स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी। पहले तो ये बताइए कि समझ में आई कि नहीं आई? कक्षा कठिन थी? मुझे तो कठिन लगी। मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ती है तैयार करने में, लेकिन आप बताइए, आपको समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई? प्रभु जी, मक्खन निकालने में मेहनत करनी पड़ती है, खाने वालों को क्या मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, आपको भी दिमाग तो लगाना पड़ेगा माता जी, खाने के लिए भी हाथ हाथ चलाना आप पड़ेगा, मुंह इतना चलाना सरल पड़ेगा। तरीके से करके समझाते हैं ना कि सब तुरंत अंदर चला जाता है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जान के, सुंदर। गुणों का, परापरा का, मतलब जो भगवान के पास जाते हैं भक्त, जो नहीं जाते हैं, उन सबको मतलब बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्दों में हाँ जी, आपने समझाया। चलिए, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं कुछ भक्तों का स्वागत कर लूं। रीति गुप्ता जी, हरे कृष्णा, स्वागत है। तन्वी माता जी, हरे कृष्णा। बरसाना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मालती माता जी, संजीव प्रभु, मेरे प्रिय कुलीग शेल के, हरे कृष्णा। योगेंद्र देसाई जी, विभा जी, तृप्ति जी, और उसके अलावा हमारे शकुंतला जी, मेरे मित्र अमित डोसी जी की मदर इन लॉ है, शकुंतला जी, स्वागत है। उसके अलावा राधा जी, प्रभा जी, नीरू गुप्ता जी, स्वागत है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। कोकिला चाची जी, स्वागत है, वेलकम, हरे कृष्णा। इंदु अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत है। हरीश प्रभु, बहुत बहुत स्वागत है। गायत्री माता जी, हाँ जी। अनुपमा जी, माता जी, आपका भी बहुत हरे बहुत स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे चलिए कृष्णा। चलिए, स्वागत तो हो गया, कोई अभी प्रश्न हो तो पूछिए, बताइए। सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी। जो हाँ माता जी। लास्ट 2 श्लोक थे 29 और 30 वाले, हम्म। उसके बारे में आप जरा वापस नेक्स्ट वीक थोड़ा बताइएगा। हाँ, नेक्स्ट वीक क्विज होगी, प्रश्नोत्तरी होगी, उसमें मैं क्लियर करूंगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि लास्ट के जो 2 श्लोक हैं उनमें ज्यादा आप डिटेल में मत जाइए, क्योंकि काफी टेक्निकल टर्म्स उसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। उनके बारे में हम जब 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे। उनसे ज्यादा डिस्टर्ब मत होइए। बस ये समझिए कि जो लास्ट के जो 2 श्लोक हैं उन्होंने उन्होंने एक चौथे प्रकार का सकाम भक्त बताया है, जो है मोक्षकामी। तो पहले 3 कौन से हुए? जो आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, और चौथा जो है वो है मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है। वो भी भगवान की भक्ति के लिए जब उनके ऊपर आश्रित होता है तो भगवान कहते हैं कि वो भी वास्तव में मेरा भक्त है। इतना यदि आप इतना याद रखें तो पर्याप्त है। ओके सर। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, चलिए। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, बोल सकता हूँ 1 मिनट? हाँ, अवश्य। हाँ, वो माता जी की अभी जो उन्होंने आपसे पूछा ना, तो उसके लिए एक वो है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु चरण या पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जी। तो माता जी, गुरु जी की कृपा होगी तो मोक्ष में मिल जाएगा। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, डॉक्टर किरीट साहब, सर आपका काफी टेक्निकल क्वेश्चंस रहता है और आप बड़े अच्छे प्रश्न पूछते हैं। बताइए, आपकी तरफ से कोई आपकी तरफ से कमेंट है या कोई प्रश्न है?
looking for a good question. चलिए, आज तो लगता है शांति है, या तो क्लास बिल्कुल समझ में आ गई या बिल्कुल समझ में नहीं आई। हाँ। ये तो मनन करना पड़ेगा, उसके पहले कहाँ होगा। अच्छा शिवन जी, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी तो आपने थोड़ी आग जला दी, आप इसको आग बढ़ानी है। अच्छा सर, मनन बढ़िया करने से। जी, जी धन्यवाद। आपके as you are speaking it looks crystal clear. हाँ हाँ but it's a matter of staying with it. हाँ, तो वो धीरे धीरे होता है। भक्ति का प्रोसेस जो है वो ग्रेजुअल है, वो धीरे धीरे होता है। मैंने आपको, जैसे आप तो ईशोपनिषद क्लास में आ रहे हैं, इंग्लिश वाली, उसमें आपने देखा होगा कि पिछली क्लास में हमने एक चार्ट दिखाया था, एंड वाला स्लाइड जो था, कैसे व्यक्ति जो है वो पहले भगवान के प्रति थोड़ा सा आकर्षित होता है और धीरे 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 करके वो एक समय ऐसा होता है कि उसके हृदय में ही भगवान जो है वो आने लगते हैं, या वो इनवाइट कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअल है, बहुत स्लोली होता है। जैसे हवाई जहाज होता है ना, हवाई जहाज में जब आप बैठते हैं, जब रनवे पर वो स्पीड पकड़ता है और धीरे धीरे उड़ता है, और फिर पता नहीं लगता है कि एकदम से वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे है, 8,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो वो ग्रेजुअल होता है। तो इसी तरीके से भक्ति में जब हम लगते हैं तो स्लोली स्लोली हमारी जो चेतना है वो ऊपर उठती है। लेकिन सारा का सारा जो बैकग्राउंड है, कैसे उस चीज तक पहुंचना है, जब कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं, जब थोड़ा सा माइंड में एक मैप होता है, तो वो करना जो है सरल हो जाता है। जी, you cannot go from, मतलब you have to grow simultaneously in all aspects. You cannot just do one thing at one time. Everything, just like the embryo does not grow, a foot grows, a heart grows, a head grows. yeah, Everything has to simultaneously grow. So all these requirements have to take place simultaneously, going from Priyas to Shreyas. हाँ, वो आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन देखिए, जो पहला श्लोक है 7.1, उसमें भगवान हमारा काम बड़ा सरल कर देते हैं, या प्रभुपाद जी ने हमारा कार्य बड़ा सरल कर दिया है। वो क्या बता रहे हैं? श्रवणम है। तो श्रवण मतलब भगवान के बारे में निरंतर सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, है। तो श्रवण करते 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 वास्तव में एक दिन आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो केवल श्रवण को ही अपने जीवन में अपनाकर आप माया से छुट्टी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सरल सूत्र है, एक सरल मतलब टिप है, ये समझिए आप। Prabhuji, I have a very basic question. हाँ जी। See, he is the super controller. हाँ जी। But he is not responsible for our actions. So does it mean that we have free will? So isn't it conflicting? Like, नहीं, हमारी फ्री विल है। जैसे देखिए, जो भगवान के पास स्वतंत्रता है अनलिमिटेड, वो जीव के पास भी है, क्योंकि जीव जो है वो भगवान से ही आया है। जीव जो है वो भगवान का ही अंश है। तो जीव के अंदर भगवान की ही क्वालिटीज हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में। तो भगवान के अंदर फ्री विल है, इंडिपेंडेंस है, अनलिमिटेड इंडिपेंडेंस है। भगवान भूत के बारे में भी जानते हैं, भविष्य के बारे में भी जानते हैं। जीव के पास भी इंडिपेंडेंस है, लेकिन लिमिटेड है। वो भगवान जितनी नहीं है, लेकिन सीमित है। तो जीव जो है उसके पास भी फ्री विल है, और भगवान इस फ्री विल की रेस्पेक्ट करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो जब जीव जो है भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहता है, तो भगवान उसके लिए ही एक सृष्टि का निर्माण करते हैं। लेकिन वही भगवान अवतार लेकर उसी सृष्टि में आते हैं, उसी जीव को आकर्षित करने, के जीव जो है मुझसे जो भटक चुका है उसको दोबारा आकर्षित करने स्वयं भी आते हैं, लीलाएं करते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण जैसे ग्रंथ यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, ताकि वे जीव जो है उनके प्रति आकर्षित हो।
तो भगवान जीव की फ्री विल के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए अंततः भगवान क्या चाहते हैं? भगवान ये चाहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, मुझसे प्रेम का संबंध ये भूल चुके हैं, पुनः एक बार फिर मेरे प्रति आकर्षित हों, मुझसे प्रेम करें और अपना कल्याण करें। हम भगवान से प्रेम करने में हमारा ही कल्याण है, हमारा ही सुख है, हमारा ही वास्तव में एक तरीके से बेनिफिट है। तो अब जहां प्रेम की बात होती है, वहां जबरदस्ती नहीं हो सकती। मैं किसी से उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के ये नहीं कह सकता हूं कि भैया तुम मेरे से प्रेम करो। प्रेम का मतलब ये है कि स्वतंत्र रूप से उस व्यक्ति को मेरे पास या मेरे प्रति आकर्षित होना पड़ेगा, जब ही प्रेम जो है वो बन पाएगा। ऐसे ही मुझे भी उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना पड़ेगा, जब ही प्रेम का संबंध होगा। तो भगवान इसी तरीके से इस फ्री विल के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। वो जीव को उसके हाल पे छोड़ते हैं। जीव भगवान से दूर जाना चाहता है तो उसे भगवान ये नहीं कहते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं कि तुम मेरे पास आओ। अब देखिए ना, यहाँ भगवत गीता में अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध करूं या ना करूं, और भगवान उसे समझाने के लिए कि तुम्हें क्यों युद्ध करना चाहिए, पूरी भगवत गीता बोल रहे हैं। भगवान कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि देखो भैया मैं भगवान हूं, मैं बॉस हूं, मैं कह रहा हूं युद्ध करो तो तुम ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत करो, अपना तीर कमान उठाओ और चालू हो जाओ। ऐसे नहीं कह रहे हैं। भगवान वास्तव में उसे पूरी एजुकेशन दे रहे हैं, पूरी पूरी सब चीजें समझा रहे हैं। कर्म क्या होता है, अच्छा कर्म करने का क्या परिणाम होता है, बुरा कर्म करने का क्या परिणाम होता है परम सत्य क्या होता है। इस प्रकार से अपने बारे में बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा सृष्टि कैसे डिजाइन किया है, कैसे चलता है, वो सब समझा रहे हैं। और उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे उसे एनकरेज कर रहे हैं कि भाई वो युद्ध करे, है ना। तो भगवान वास्तव में जीव की फ्री विल को, उसकी स्वतंत्रता की पूर्ण रूप से उसका आदर करते हैं। और इसी तरीके से भगवान जो है वास्तव में जीव को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। Okay, thank you, Prabhuji. हाँ जी, चलिए, अच्छा प्रश्न हुआ, अच्छा प्रश्न उत्तर हुआ। यदि और कोई प्रश्न नहीं है और कोई कमेंट या टिप्पणी नहीं है, तो हम अपना ये कार्यक्रम आज यहाँ पर उसको विश्राम देते हैं। और अगला जो सत्र होगा उसमें हम क्विज करेंगे, और कृपया करके आप इंतजार कीजिए। मैं प्रश्न उत्तर आपको भेजूंगा, आप उन पर अपना उत्तर भेजकर मुझे भेजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Krishna, sir. हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण, जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी हरे को, कृष्णा, हरे कृष्ण सब संतों को। हरे कृष्णा जी। ऐसी एंड में हाँ जी।